अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसके अंदर जो हमने कवर की थी चीज़ें, मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने ये साइट तकरीबन पूरी बिल्ड कर ली थी, ये साइट कंप्लीट हो गई थी। इसका कॉन्टैक्ट पेज से लेकर एवरीथिंग सब कुछ हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जो इसका ये था फॉर्म था, इसको एसएमटीपी के साथ अलाउ किया था। मैंने आपको पूरा सी पैनल का जो है ना, पूरा तो नहीं पर मैंने आपको सी पैनल का जो है ना वो इतना ओवरव्यू दिया था कि हम एसएमटीपी को कैसे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में मैंने आपको क्लियर किया था। ओके। ओके। सो जो है ना, हमने एसएमटीपी को देखा था कि जो एसएमटीपी है, ठीक है, उसको कैसे अलाउ किया जाता है। और जैसे हम, हाँ ठीक है, हमने इन चीज़ों को, रेशो बटन्स को देखा था एंड सबमिट को हमने क्लिक। उसके बाद सी पैनल का जो था, हमने ये देखा था कि सी पैनल के अंदर जो है हम वो कैसे एक नई ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम पासवर्ड जो हमने इंटर करना होता है, एसएमटीपी टीएलएस के बारे में देखा था। और फर्दर कुछ चीज़ें और देखी थी। ठीक है, लेकिन मेनली जो चीज़ें थी वो यही थी। काफ़ी लंबा लेक्चर था लास्ट का भी। आज जो लेक्चर है उसके अंदर मेरा दिल है आपको, मैं आपको थोड़ा सा जो है नेविगेशन के बारे में बताऊं, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो एडमिन डैशबोर्ड के हिसाब से होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक एडिटिंग तो मैंने आपको कवर करा दी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर और जो चीज़ें हैं, कुछ मेन चीज़ें हैं, वो मैं आपको कवर कराना चाहता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो वर्डप्रेस के अंदर से, लाइक कुछ आपको बाद में किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको स्टार्टिंग से समझाना शुरू करता हूँ। आज जो है मैं आपको नेविगेशंस, एक नया पेज क्रिएट करना फ्रॉम एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है, और कुछ फर्दर चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में आज कंटिन्यू करके बताता हूँ। ओके, थोड़ा सा यूज़र नाम पासवर्ड फॉरवर्ड तो नहीं हो गया? चलो मैं देख लेता हूँ। तो हो गया हमारे पास, तो होना चाहिए academy। आई थिंक वो जो है वो दूसरे, अच्छा एक मिनट, ठीक है ठीक है, शायद दूसरे काम में है। Forget it about it। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट, चलो मुझे पासवर्ड मैनेजर पे ही जाना पड़ेगा, मुझे हो चुका है। पासवर्ड, अच्छा इसका इतना मसला नहीं होता। आप लॉस्ट योर पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको नया पासवर्ड मिल जाता है। The way doesn't exist, maybe a faulty, lost your password। अच्छा, इसका पेज नहीं क्रिएट किया गया। मैं जो है वो देखता हूँ, मुझे याद है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मेरे सी पैनल में पड़ा हुआ है इसकी क्रेडेंशियल्स, मैं वो गेट कर लेता हूँ। सी पैनल, ठीक है, मैं सी पैनल ओपन कर रहा हूँ। इसी बहाने आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ डेटा बेसिस वगैरह का, कि डेटा बेसिस कैसे ओपन होते हैं। तो मैं चले पा रहा आपको डेटा, इसका इसी के साथ है मैं आपको डेटा बेसिस जो है ना हमारे उसके अंदर सारे, आई थिंक इसके आगे पीछे हो गए पासवर्ड्स वगैरह ना। अच्छा, मैं बताता हूँ डेटा बेसिस जो है ना वो सी पैनल के अंदर हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अगर नीचे आते हो सी पैनल के अंदर, तो यहाँ पर ना माई एसक्यूएल एंड डेटा बेसिस का ऑप्शन आप देखोगे, इस पर क्लिक कर लोगे। वैसे पीएचपी मार्ट भी आपको मिल जाता है, पर यहाँ से आप क्रिएट नहीं कर सकते डेटाबेस, यहाँ से आप सिर्फ देख सकते हो सी पैनल के अंदर, क्योंकि ये शेयर्ड होस्टिंग होती है, दैट्स व्हाई। अच्छा, मेरा जो हाँ ये है क्रिएटिव सॉल्यूशंस एकेडमी, आई थिंक यही था मेरा, आई थिंक यूजर नेम तो यही था जहाँ तक मुझे याद है। ओके, क्लियर। ठीक है। तो ये डेटाबेसिस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो मायस्क्यूएल डेटाबेसिस और ये क्रिएट, यहाँ पर सारे डेटाबेसिस के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर डेटाबेस को पहले क्रिएट करते हो, ठीक है, फिर आप एक यूज़र क्रिएट करते हो, ठीक है, यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करते हो, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर यूज़र क्रिएट करते हो, फिर आप हर डेटाबेस को एक यूज़र असाइन करते हो, फिर वो आपसे प्रिविलेजेस मांगता है, आप प्रिविलेजेस ऐड कर देते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था, एक सिंपल, मैं तो सिर्फ यहाँ पर यूज़र ने पासवर्ड देने आया था।
बट ये एक प्रोसेस होता है, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा सी पैनल का मैं और बता दूंगा आपको। अच्छा चलिए अभी हम डैशबोर्ड के अंदर है, ठीक है, मैं यहाँ से जो है ना एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर आपको जो हमारी साइट थी community.creativesolution.live, अब ये साइट हमने कंप्लीटली बिल्ड कर चुके थे, यानी कि इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, नथिंग यानी कि रिमेंस, कुछ रहता नहीं है इसके अंदर। हमने तकरीबन इसका हेडर फुटर हर चीज देखी थी, हमने हेडर फुटर भी एडिट किया था। अभी बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में, ठीक है, साइट एडिट हो गया, बाद में क्लाइंट कुछ और रिक्वायरमेंट कर सकता है, कुछ नई चीजें, नया पेज बनाना, कुछ कुछ भी, यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम चलो देखते हैं इसको कि क्या हम इसके अंदर और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास नेविगेशन है, होम, अबाउट, प्रोग्राम, एडमिशन, कॉन्टैक्ट। अगर आप नेविगेशन देखना चाहते हो, आप सबसे पहले अपने आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर आप आ जाएं, अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। आप अपीयरेंस के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपके पास मेन्यूज का ऑप्शन आ जाएगा, मेन्यूज पे आपने क्लिक करना है। मेन्यूज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखोगे तो आपके सारे के सारे, यानी कि जो इस जगह पे आपके पास शो हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होम तो आपको पता है वो होता ही होता है, ठीक है, होम आपको क्लियर होता है। बाकी इसके अंदर और कौन कौन से हैं आपके पास, कॉन्टैक्ट है, एडमिशन है, प्रोग्राम है और अबाउट है, ठीक है, यही वाले हमारे पास आ रहे हैं, अबाउट, प्रोग्राम, एडमिशन और कॉन्टैक्ट। अब यहाँ से आप किसी भी, ये देखिए ये आपका ना अभी मेन्यू ओपन हुआ हुआ है, मेन्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से किसी मेन्यू को डिलीट कर सकते हो, किसी मेन्यू को किसी का सब मेन्यू बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर किसी को इस तरीके से सब मेन्यू बना सकते हो, आप कहते हो ये वाला इसका सब मेन्यू से आप वो कहते हो ना, यानी कि जो हमारी सब मेन्यूज, फॉर एग्जांपल वो जो आपकी लाइक यहाँ पर आप क्लिक करते हो ना उस किसी भी यानी कि ऑप्शन के ऊपर, तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन होते हैं, मेरे माइंड में निकल, ड्रॉप डाउन, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो तो आप जो है ना वो फिर इस तरीके से इसको सब आइटम्स बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं किसी को सेव नहीं करूंगा, बट मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि कुछ आप काम जो है यहाँ पर कर सकते हो। आप न्यू मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से किसी पे क्लिक करके एक नया मेन्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप पोस्ट के हिसाब से, यानी कि मेन्यू की जितनी भी सेटिंग, आप यहाँ से मेन्यू को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर और सेटिंग्स हैं कि ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू, ये सब कुछ आपका मतलब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी भी साइड मैंने जो बिल्ड किया वो मैंने उसी तरीके से किया जिस तरीके से भी बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने मेन्यू की एडिटिंग करनी है ऊपर नीचे सब कुछ करके आप उसके बाद इस पर सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी मेन्यू वाली चीज, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड के बारे में आपको कभी क्लियर करता हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड के अंदर हम क्या क्या चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम आते हैं अपने ठीक है पेजेस के ऊपर, अब आप बात करते हैं कि आपने एक नया पेज बनाना है, ठीक है। आप पहले देखो अपने आल पेजेस, आप ऐड न्यू पेजेस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, पर यहाँ से मैं कर लूंगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो पेजेस है बने हुए, हमारे पास एक प्रोग्राम का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, होम का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, एडमिशन का पेज है, अबाउट का पेज है, यू नो ऑल दैट के। आप यहाँ पर अगर देखोगे भी तो आपके पास ये सारे पेजेस शो हो रहे हैं, आप क्लिक करते हो आप उस पेज पे पहुंच जाते हो। आप कहते हो कि मैंने एक नया पेज क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आप एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हो, आप सीधा पेजेस के ऊपर आओ, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये पेजेस आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब मैं नया पेज ऐड करूंगा ना वो भी इसी इसी यानी कि ना इस जगह पे आपके पास एक और नया पेज भी शो हो रहा होगा। तो ठीक है अभी हम इस पे कैंसिल करते हैं। अभी आप नया पेज हम बना रहे थे, उस पेज का टाइटल हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि दिस इज लाइक स्टूडेंट पोर्टल, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल के नाम से है और उसके बाद कुछ भी ब्लॉक आप नीचे एंटर करना चाहते हो, एनीथिंग यू हैव टू बी इंटर, लाइक मैं अभी तो कुछ भी स्टैंडर्ड बेटा एंटर कर रहा हूँ, तो ये भी आप कर सकते हो। अब आपने जब ये पेज बना लेना है ना, पेज बनाने के बाद जब आप इसे पब्लिश करोगे, ठीक है, आपके पास अभी मैं पब्लिश कर रहा हूँ, देखो पब्लिश या लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास आता है। पब्लिश जब मैं कर चुका हूँ ना, अब ये मेरा पेज का एड्रेस है, ठीक है, ये पेज का एड्रेस है, ये आप कॉपी कर लो लाजमी। जब पेज का एड्रेस आपको पता होगा ना, तो आपको आप किसी भी लिंक के ऊपर किसी कोई बटन बना के, आप नहीं साइड फॉर एग्जांपल कोई भी वर्डप्रेस के अंदर एक बटन बनाना है, उस बटन के क्लिक के ऊपर आप इस पेज का यूआरएल डाल सकते हो ताकि वो इस पेज के ऊपर यानी कि आपको रिडायरेक्ट कर सके, ठीक है। अगर आप इस पेज को व्यू करना चाहते हो, मैं इसको एक नए टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पर अब आपका ये वाला पेज जो है वो रेडी हो चुका है। उसका है क्या, academy.creative/student portal, देखो तो वही जो मैंने लिखा था और वही जो मैंने यहाँ पर किया था, वो एक नया पेज इसने मुझे बिल्ड करके दे दिया है, जैसा मैंने एक नया पेज बना लिया है। अब उसका जो यूआरएल है वो मेरे पास आ गया है। अब मैं एग्जांपल एक काम करना चाहूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसे एडिट एलिमेंटर में भी डिलीट कर दूंगा इसे, ठीक है, मैं भी चेंज नहीं करूंगा। अभी आप देखो अभी इस तरह तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अभी अगर आपको वो लिखना है तो फिर आपको ना पूरा ये पेस्ट करना पड़ेगा ऐसे करके /student portal, लेकिन मैं कहता हूँ किसी बटन के ऊपर वो यानी कि हमें पहुंचा दे अगर इस पेज के ऊपर। अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो मैं अगर किसी बटन के ऊपर आपको पहुंचाना चाहूँ तो मैं एलिमेंटर ओपन हो जाए, मैं आपको एक सिंपल सा बटन बिल्ड करके मैं उसके ऊपर आपको उसका ऑन क्लिक डाल दूंगा, तो उससे क्या है कि आप उस बटन के जरिए उस पेज के ऊपर पहुंच सकते हो। अब ये तब एग्जिस्ट करता है जब आपको कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आई, यानी कि या अगर आ भी गया तो आपको लगता है यार 2-3 पेजेस और बिल्ड करने चाहिए,
कुछ नई चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करनी चाहिए कुछ ऐसा, तो फिर आप नया पेज बना के यहाँ से इसके जो ये लेफ्ट साइड पे आप हेडिंग, इमेज, वीडियो, डिवाइडर, गूगल मैप, स्पेसर, आइकन, ये सारे के सारे एलिमेंटर के जो विजेट्स हैं आप सारे यूज कर सकते हो। वहां पर आप ऐड करते रहो, यूज करते रहो, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक बटन ऐड करना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा बटन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बटन को पकड़ता हूँ भाई, और यहाँ पर मैं इस जगह पे, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक बटन ऐड किया, या अभी भी कुछ भी नहीं है, मैंने सैंपल बटन ऐड किया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसका जो ये लिंक है ना, मैं इस लिंक को इस लिंक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और मैं इसका यहाँ पर बता देता हूँ फॉर गो टू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, गो टू स्टूडेंट पोर्टल। तो ये मेरा नाम रख दिया मैंने इस चीज का। आया तो मैं से अपडेट कर देता हूँ सिंपली तरीके से। अपडेट करने के बाद मैं, ओके, अब मैं सिर्फ सिंपली जो है ना ये नया ब्राउजर ओपन करता हूँ, सॉरी नया टैब ओपन करता हूँ, मैं उसी को क्लिक करता हूँ। अब क्या है कि मेरे उस पेज के ऊपर मेरा उस बटन के ऊपर एक नया पेज की रीडायरेक्शन हो गई है। तो वो कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो है हमारी, ये देखो, गो टू स्टूडेंट पोर्टल, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो अब मैं उस वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये लिंक सेट कर दिया। तो ये बेसिकली आपको बताया कि कैसे आप नया पेज क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप बटन को उसका लिंक देके यानी कि उस तरीके से ना इजीली अपना रीडायरेक्शन वाला काम कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये काम था, मैं इस वाले बटन को डिलीट कर दूंगा बिकॉज आई डोंट नीड दैट, मैं इसको खत्म करूंगा, इसे समझाने के लिए था। एंड अपडेट। अब अगर आप बात कर रहा हूँ ये इस पेज की, तो इस पेज के ऊपर भी आप अगर ये पेज देखोगे, इस पेज को अगर आप एडिट करना चाहते हो इसके अंदर, और यानी कि वो आप लाइक उसमें कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो आप। सारी बात है, इस तरह का पेज तो ही रखोगे, कुछ फॉर्म वगैरह रखोगे इसके अंदर या एक्सेट्रा कुछ भी चीज आपने जो रखनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, ये पेज मैंने आपको ऐड कराया, इसके अलावा ना हम कुछ और चीज़ों को यानी कि एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट सेकेंड। पेजेस के बारे में बात की, मेन्यूज के बारे में बात की। मीडिया, अगर आप मीडिया को ऐड करना चाहते हो, आप एक कोई मीडिया फाइल यहाँ पर ना अपलोड करके रख सकते हो अपने पास। बाद में आप उसे यूज करना चाहते हो तो श्योरली यूज कर सकते हो। वही अगर उसका मतलब आपको समझ नहीं आया ना, तो मैं ये चीज समझाने की कोशिश करूँ। जैसे अगर आप कोई चीज अपलोड करते हो ना, मीडिया, मीडिया का होता है जैसे आपकी गैलरी के अंदर चीजें पड़ी हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडिट विद एलिमेंटर पे ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, और यहाँ से कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अब ये ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आप ये वाली इमेज है आपकी लेफ्ट साइड पे, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है, या देखो आप जब यहाँ पर क्लिक करते हो ना, तो आपका जो ये मीडिया लाइब्रेरी है ना, ये ओपन हो जाती है। मीडिया लाइब्रेरी अब समझ आएगी आपको। ये जो मीडिया लाइब्रेरी है हमारी, ये यहाँ से भी हम पिकअप, यहाँ पर कोई फाइल्स हम अपलोड करके रख सकते हैं 5-6, और बाद में उस मीडिया लाइब्रेरी को यहाँ से यहाँ पर जो इस साइड से ना, ये हमारी इस मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऐड होती रहेगी जो वहाँ पर हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ से हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी मीडिया लाइब्रेरी के बारे में बताना था। अच्छा, स्टार्टिंग से चलो शुरू करते हैं इसमें। फिर उसके बाद जो है पोस्ट है, आप नई पोस्ट को ऐड कर सकते हो। ऑल पोस्ट आप देख सकते हो आपकी ऑल पोस्ट कौन सी है, ठीक है। आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट लगी हुई है। आप यहाँ से एक न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हो। न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए सिंपल आपने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, वहां से आप क्लिक करके किसी पेज के ऊपर कोई भी नई पोस्ट ऐड कर सकते हो। ये तो बहुत सिंपल था, यानी कि इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। आप पोस्ट अगर सिंपल ऐड करना चाहते हो। मीडिया पेजेस, पेजेस का बता चुका हूँ। कमेंट्स, ठीक है, अभी इतना अफसोस लेन देन नहीं होगा। वो कॉमर्स होता है कि आपने कोई चीज सेल वगैरह करनी हो तो यानी कि बाय, ये जब मैंने पुरानी टेम्पलेट ली थी ना, उसके अंदर मैं कोर्सेज को सेल कर रहा था, तो वो कॉमर्स यूज हो रहा था। मतलब उसमें होता है ना बाय गेट। असल में जो ये हमारे पास है ना वर्डप्रेस, ये बहुत बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आती है। इसका ई कॉमर्स बहुत बेस्ट है, जिसके अंदर आप ऐड टू कार्ट और ये सारे काम ये प्री बिल्ड पड़े होते हैं। सैम टेम्पलेट पिक करो, वो सब कुछ पहले का पहले पड़ा होता है। ये तो वो इसमें सारा आया था, ठीक है। पेमेंट्स, एनालिटिक्स होता है कि यार आपका एनालिटिक्स देखना चाहते हो कि आपकी जो साइट है उसके ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं, क्या परफॉर्मेंस जा रही है, ऑर्डर्स। अच्छा, ये भी सेल्स के बारे में है, लेकिन आपके पास एक बहुत प्यारी प्लगइन होती है एनालिटिक्स की, जो कि अगर अपनी साइट के एनालिटिक्स देखना चाहते हो तो वो आपको मिलेगी। वो आप जाओ अपने प्लगइन्स के अंदर, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप प्लगइन्स के अंदर जाओ ना, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि बहुत जबरदस्त चीज़ है ये। मैं रिकमेंड करता हूँ वर्डप्रेस यूजर्स को। ठीक है, आप यहाँ से जो है सर्च कर लो गूगल, गूगल एनालिटिक्स। गूगल की इंटीग्रेशन हो जाती है इसके साथ ना, गूगल एनालिटिक्स की। तो आप जो है ना, ये देखो साइट, ये साइट किट है, पूरी की पूरी साइट किट डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। गूगल, ये ठीक है, गूगल। अब ये गूगल एड लिस्टिंग के भी इसके प्लगइन्स पड़े हुए हैं, तो मतलब गूगल को काफी सपोर्ट होती है इससे। आप जो गूगल एनालिटिक्स है, आप अगर एड्स रन कर रहे हो, उसका आप देखना चाहते हो, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपको शो करता है वर्डप्रेस। ये और किसी साइट के अंदर हैंडल करना जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनी हुई है तो बहुत मुश्किल होता है। आई नो कि मैं खुद इस में चीज जब मैं
यानी कि मैं करता था ना अपनी साइड के अंदर कोई ऐसा काम, तो वो कोई चीज, चलो मैंने उठा लिया किसी का बना बनाया कोड भी, तब भी उसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर सीधे प्लग इन डाउनलोड किया, एक्टिवेट किया और काम हो जाता है। तो बड़े मजे की चीजें हैं कुछ ऐसी जो इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर है, जो बड़ा मजा आता है करने में। अभी आप गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड है, कनेक्ट टू गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, एंड हेल्प, ठीक है, बस साइन अप विद गूगल, मैं साइन इन करूंगा गूगल के साथ ताकि वो कनेक्ट करे इसके अकाउंट के साथ, और वो मुझे यानी कि इस चीज की अथॉरिटी दे दे कि मैं अपने एनालिटिक्स गूगल के थ्रू देख सकता हूँ। ठीक है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते हैं, अभी ये हो रहा है साइन इन, ठीक है, अभी मैं इस वाले अकाउंट के साथ ही इसको साइन इन कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा एनालिटिक्स का मतलब होता है, आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने विजिट्स आपके पास आए हैं, क्या ट्रैफिक जनरेट हुई है आपकी साइट के ऊपर, क्या लोगों, कौन से लोग हैं, किस कंट्री से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अब ऐड रन करते हो ना, तो आपको उस टाइम पे शूट हो जाती है, अब ऐड रन करते हो फेसबुक से कर रहे हो, इंस्टाग्राम से कर रहे हो, ठीक है, स्नैपचैट से कर रहे हो, ठीक है, अब ऐड रन करते हो, उसके बाद जब आप ऐड रन कर चुके होते हो, फिर आप एनालिटिक्स देखते हो, आपको पता लगता है यार इतनी ट्रैफिक जनरेट हुई है मेरे पास, इतनी ओरिजिनल ट्रैफिक इस कंट्री से यानी कि मेरे पास आई है। अच्छा यार, हैव अ गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई कर लें आप, कि देख रहा है कि क्या आप वेरीफाई है आप, मतलब ये गूगल है ना, तो वो तो हर चीज चेक करता है भाई कि कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है। टर्न ऑन मैट्रिसेस इन डैशबोर्ड अलाउ, ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ। अब वो उसको पता चल गया कि यार वो मेरी अपनी ओनरशिप है, क्योंकि मैंने एडिट किया हुआ था, उसे पता है यार कि ये साइट इसी की है, इसका कंटेंट इसी का है, ये कि ये नया कंटेंट है, पहले किसी साइट के ऊपर नहीं था। ठीक है, सेटअप सर्च कंसोल, हाँ आप कर लो सेटअप, ठीक है, सेटअप गूगल एनालिटिक्स, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। तो इतनी यहाँ तक हम इसकी कर चुके हैं एंड दैट्स इट। कनेक्ट सर्विसेज, वो सर्विसेज को कनेक्ट कर रहा है, अकाउंट, ठीक है, अकाउंट यहाँ पर हमारे पास ये एनालिटिक्स जो है ना, ये एनालिटिक्स, ये मेरे पास अभी डिफरेंट अकाउंट्स होंगे अच्छा, अभी ये मेरे पास जो ये वाले अकाउंट्स है ना, ये मेरे एडसन्स के अकाउंट है, एडसन कुछ गूगल एड्स, ये सॉरी, जो हमारी साइट के ऊपर हम ऐड रन करने के लिए होते हैं उसके होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वैसे कोई भी कर सकता हूँ, पर मैं सेटअप अ न्यू अकाउंट आई थिंक इज गुड, मैं एक नया अकाउंट बिल्ड करता हूँ, सेटअप अ न्यू अकाउंट, एक नया अकाउंट हम सेटअप कर लेते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस एकेडमी, हाँ ठीक है, पाकिस्तान, एंड दैट्स इट, एंड क्रिएट अकाउंट। और अभी आप देखोगे कि क्या ही प्यारी यानी कि इनकी जो एनालिटिक्स है वो शो होगी। कंटिन्यू, कंटिन्यू, और ये भी इनकी साइट किट जो है वो इनेबल हो रही है। अब ये तो चीजें आ गई ना कि जब आप साइट बिल्ड कर चुके हो ना, उसके बाद आप क्या क्या चीजें देखना चाहते हो, तो ये वो चीजें हैं, तो फिर ये वो जो है ना वो आपको फिर यानी कि वो पता होना चाहिए कि यार क्या एनालिटिक्स वगैरह आप गूगल बिल्ड करने के बाद मुझे उसकी एसईओ करनी है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, तो फिर वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हर पे ही लोड हो रहा है, ये एनालिटिक्स अब इसने ओपन कर दिया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये इस तरीके से जो है वो करना, मैं आई एक्सेप्ट, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसके एग्रीमेंट को, और आई एक्सेप्ट इट, सक्सेस, टेक्निकल सपोर्ट, गो टू माय डैशबोर्ड, ठीक है, वो कहता है साइट योर एनालिटिक्स अकाउंट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, वगैरह सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है आपका एनालिटिक्स अकाउंट। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो अब ये आपको अगर खुद किसी जगह पे लोगे तो यार ये बहुत ज्यादा पेड भी होते हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कि क्या ही प्यारे तरीके से इसकी हर चीज, ट्रैफिक, कंटेंट, स्पीड, मोनेटाइजेशन, एवरीथिंग, सब कुछ आपको हर चीज के बारे में बताएगा। अभी डेटा कैप्चर कर रहा है, वो देख रहा है कि यार क्या डेटा अभी इसके मुताबिक अभी क्या है, वो देख रहा है कि क्या विजिटर्स, अभी ऑल विजिटर्स आपको शो होंगे, ठीक है, कि क्या विजिटर्स आपके थे इस साइट के ऊपर, आपकी बड़ी साइट्स हो तो आपको तो जरूरत होती है इस चीज की। वो कह रहा है कि सर्च ट्रैफिक बाय 28 डेज, टोटल इंप्रेशन कितने आए हैं आपकी साइट पे, टोटल क्लिक्स कितने आए हैं, यूनिक विजिटर्स जो गूगल सर्च से आए हैं वो कहाँ से आए हैं, कितने आए हैं, इंप्रेशन, उसके मुताबिक आपको ग्राफ यहाँ बना के देगा, ठीक है। अभी उसके बाद आपकी गर्जिंग डेटा भी ये हो रहा है, क्योंकि अभी इतना डेटा है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, तो वो देख रहे हैं डेटा, मतलब कि आप बिल्कुल स्टार्टअप बिल्ड किया ना, बिल्कुल टाइम लगाएगा। यहाँ से आप गूगल एडसन को कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, ठीक है, कनेक्ट करना चाहो तो गूगल एडसन को कनेक्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा मे बी लेटर, ठीक है, बाद में कनेक्ट करना चाहे तो मैं कर लूंगा इसको, और यहाँ से कैंसिल करते हैं, और उसके बाद आप कंटेंट देख सकते हो कि कंटेंट, उसके बाद स्पीड जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो ये बनी कि मुकम्मल आपको ना एक बड़ा जबरदस्त एनालिटिक्स का फॉर्म बना के देता है। ये साइट किट पे जाके आप डैशबोर्ड पे आके क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस बारे में बात कर चुके हैं, ये भी थोड़ी देर बाद इसको सेट कर देगा, दो दफा मैं ओपन करूंगा ना, ओपन क्लोज, तो ये ठीक हो जाएगा, डेटा गैदर कर चुका होगा। आप मार्केटिंग करना चाहते हो, तो मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपके पास वर्डप्रेस के अंदर वो भी एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से उसका मार्केटिंग जो है ना वो इनेबल कर सकते हो।
इसमें कूपन है, आप अलाउ कर सकते हो। एलिमेंटर आपको पता है, ठीक। अब ये देखो जो हमारे पास एनालिटिक्स है, सॉरी ये चैनल्स है, इसमें हम तो गूगल, आपको गूगल एड्स का आपको पता होगा, पिंटरेस्ट, टिकटॉक का जो आजकल एड शुरू हुए हैं आपको वो पता होगा, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है, आप फेसबुक के साथ भी इसको कर सकते हो, इंस्टाग्राम के साथ भी कर सकते हो, एज यू विश। और वीपी फॉर्म्स का आपको बता चुका था कि फॉर्म जो हम बनाते हैं उसके बाद उसके साथ जो एसएमटीपी अलाउ किया था हमने। अपीयरेंस के अंदर थीम्स आ जाती हैं, अपीयरेंस के अंदर ये मेन्यूज भी आ जाते हैं, अपीयरेंस के अंदर थीम्स भी। थीम्स जो है ना वो आप डिफरेंट, अगर कोई थीम बाय करते हो आप इसके अंदर डायरेक्ट जैसा प्लग इन होती है ना उस तरीके से अपलोड कर सकते हो। आपने कर लिया है, पहले तो आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करो, और जो है ना यहाँ से ये देखो इंस्टॉल थीम्स है। अभी जो मैं करंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ, को पता है वो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो ये 2024 है, ये सब है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा थीम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपने अपलोड करनी है यहाँ से अपलोड थीम का, लोग आपको पेड थीम्स होती हैं वो डाउनलोड जिप की फॉर्म में आती है, आप अपलोड थीम पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जो भी अभी करना चाहते हो। यूजर्स हैं, ठीक है, टूल सेटिंग्स होता है आपके जनरल जो होता है ना, रीडिंग, डिस्कशन, परमा लिंक्स जो आपके होते हैं, प्राइवेसी, एवरीथिंग। अब ये जो एसएमटीपी वाला काम था ये भी आपको पता चल चुका था, तो ये मेनली इसके एडमिन डैशबोर्ड के कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये आपको आराम से यानी कि आप जब थोड़ा सा यूज करना शुरू करोगे, कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना इसके ऊपर, देन ये आपको यानी कि ना इसके बारे में पता चलेगा। अब इसके एसईओ के बहुत से टूल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स हैं उसकी, आप वो यूज कर सकते हो एसईओ की, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करता हूँ मैं आपको थोड़ी एसईओ की प्लगइन दिखा देता हूँ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि उससे होता है कि आपकी जो साइट होती है वो थोड़ा सा यानी कि रैंक करती है और ऊपर आती है आपके गूगल सर्च इंजन के हिसाब से। जो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो गूगल का एसईओ है ना, वो सिस्टम वो ऐसे होता है कि वो आपके कंटेंट को देखता है, वो कंटेंट को एनालाइज करता है, वो देखता है कि यार किसका कंटेंट क्या यूजर्स को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, अच्छा कंटेंट है, तो वो उसके मुताबिक ना आपकी साइट को रैंक करता है सर्च इंजन के ऊपर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, वो मतलब जो एसईओ होती है आपकी, वो होती है इसी बेसिस कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, पेजेस कितने ऑप्टिमाइज्ड है, बेस्ट वे में यानी कि हुए हुए हैं, यूजर कितना यूजर फ्रेंडली होके काम कर रहा है आपकी साइट के ऊपर या इंटरेक्ट कर रहा है आपकी साइट के साथ, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। अच्छा खैर, कुछ इसकी प्लगइन्स हैं, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एसईओ लिख दो, बहुत प्लगइन्स हैं, ढेर लग जाएगा, बट आप जो बेस्ट योस्ट एसईओ, वन ऑफ द बेस्ट, आपको साथ साथ बताती है, मैं उसको यूज करता हूँ पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं योस्ट एसईओ को यूज करता हूँ। और ये जो है मैं, ये आपको पेजेस बनवाता है नए, जो आपकी गूगल सर्च होती है ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये काम कैसे करती है एसईओ, आप गूगल के ऊपर क्लिक करते हो ऐसे, ठीक है, आप क्लिक करते हो, आप लिखते हो, हमने क्या करना होता है, हमने सर्चेस को ना टारगेट करना होता है कि यूजर कैसे सर्च करेगा ना, उस सर्च के मुताबिक हमने पेजेस बनाने होते हैं। बात को समझिएगा, फॉर एग्जांपल कैसे मैं कहता हूँ, जैसे मेरी एक साइट है जो कि ऑयल सेल करती है, ठीक है। तो मैं देखूंगा यार कि लोग क्या सर्च करते हैं, लोग अगर सर्च करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अब मुझे ऑयल में सेल कर रहा हूँ मैं, मेरी साइट है, मैं ऑयल सेल कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक मस्टर्ड ऑयल में, अच्छा मस्टर्ड ऑयल है वो मैं सेल कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि यूजर मेरी साइट के ऊपर कैसे आएंगे, ठीक है। अब देखो यूजर हो सकता है, अब देखो ना अपना मेंटेलिटी को, माइंड को यूज करो। अब यूजर को हो सकता है वो ऐसे आए, यूजर दिमाग में आए यार के मेरी तो यार हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो मैं चेक करता हूँ यार गूगल के ऊपर कि यार हेयर फॉल का क्या सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पर लिखा सकता है कि विच, जैसे यूजर सर्च कर सकता है विच ऑयल इज बेस्ट फॉर हेयर फॉल। अब देखो, अब हम अगर हमने देखो, अब यहाँ पर नीचे देखो, अब नीचे सर्चेज आ गई हैं, विच ऑयल, ये लोगों की वो सर्चेज है जो लोगों ने की हुई होती हैं, तो ये वो सर्चेज आपको शो हो रही होती हैं। इस इन सर्चेज को टारगेट करना होता है हमने। अब ये टारगेट कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ पर लोगों ने सर्च किया हुआ है विच ऑयल इज बेस्ट फॉर हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ, ये लोगों ने सर्च किया हुआ है कि विच ऑयल इज बेस्ट फॉर हेयर फॉल एंड डैंड्रफ, लोगों ने सर्च किया हुआ है विच ऑयल इज बेस्ट फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। तो ये हर चीज की जो लोगों ने सर्च किया, हम इस सर्चेज के मुताबिक ना, कि इस सर्च करें ना तो हमारी साइट शो हो जाए, बेशक हम सेल कर रहे हैं लेकिन हमारी साइट शो हो रही है, इसके ऊपर ना एक पूरा यानी कि ब्लॉग लिखा हुआ हो कि यार ये वाला ऑयल हमारा डैंड्रफ खत्म करता है, इस वजह से हेयर फॉल खत्म करता है, तो ये चीजें हमने इस ऑयल के अंदर डाली हुई है, इस वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो कम होगा। फिर यूजर देखता है अच्छा यही साइड पर, देखता है यार प्रोडक्ट क्या है इसकी, जो ये ब्लॉग हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर जाता है, आपकी उस चीज को बाय कर लेता है। तो ये एक प्रोसेस होता है यानी कि जो पूरा हम एसईओ के लिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सी चीजें और डिपेंड कर रही होती हैं, बट मेन चीजें मैं आपको बताई हैं कि वो आप जो है ना इस तरीके से कर सकते हो। ये योस्ट एसईओ है जो है, ये भी अगर आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपको बिना पेजेस बनाता है बेटर, देखो आपका इम्प्रूव बेटर कंटेंट एंड हैव अ फुली ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस साइट यूजिंग द योस्ट एसईओ प्लगइन।
तो यानी कि आपको हर हर तरीके से कि आप कैसे बेस्ट एसईओ कर सकते हो ना, उसके मुताबिक आपको एक अच्छी एसईओ करके देता है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से किसी भी साइट को ना सक्सेसफुली बिल्ड कर सको। तो एक ये चीज़ थी। बाकी इसके अलावा जो है एलिमेंटर, एलिमेंटर के बारे में आपको बता चुका हूँ। वो आप जो है ना एलिमेंटर, एलिमेंटर जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंपल एलिमेंटर कर रहे हैं। एलिमेंटर का एक अपग्रेड भी आता है मेरे पास, उसके क्रैक वर्जन, या ज़्यादा लोगों के पास क्रैक वर्जन पड़े हुए होते हैं। पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करता आप क्रैक यूज करो, ठीक है, एक एथिकल काम नहीं है, बट लोग मोस्टली लोग, अब मेरे पास भी कुछ दोस्त वगैरह होते हैं वो भेजते रहते हैं यार कि ये यार इसका क्रैक वर्जन है, यूज कर लो। तो वो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट रेकमेंड नहीं करता मैं। बाकी इसके अलावा जो है आपका यही चीजें हैं, ठीक है। और बाकी आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे इस चीज को ना, आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि यार ये क्या चीज है। जब एक्सप्लोर करोगे, मैंने इसके ऊपर टाइम दिया हुआ है, मैं इसके ऊपर मोर देन 500 साइट बना चुका हूँ, तो मुझे पता है यार इसकी हर चीज के बारे में। मैं 100 जगह डिफिकल्टीज आई, 100 जगह में फंसा, 100 जगह पे मैं इसको जो है ना वो ओपन करके मैंने देखा है कि यार कहाँ से क्या प्रॉब्लम थी, क्या जो है ना वो चीज़ है जो प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं उसको जो है ना वो ठीक कर सकूँ। ठीक है। तो ये इस मंथ की लास्ट क्लास थी। लास्ट तो नहीं, एक लेक्चर में आपको और दूंगा इंशाल्लाह, कभी टाइम मुझे इजी हुआ तो इसके ऊपर मैं जो है ना वो बताऊंगा कि आपको कि इसके अंदर जो है आप अपना जो है ना वो कोड भी कैसे लिख सकते हो। वैसे छोटा सा फीचर है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आज ही दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है वो अपना कोड आप अपना एंटर कैसे कर सकते हो। तो जब आप एडिमेंटर के ऊपर क्लिक करते हो ना, कई मरतबा होता है ऐसे है कि कई लोग एडिटर्स बैठे होते हैं, उनके पास बहुत सारा कोड पड़ा हुआ होता है और वो टेम्पलेट के अंदर शो नहीं हो रहा होता। तो आप कहते हो कि यार मैंने अपना जो है ना वो अगर कोड इंटर करना है, मैंने अपना कोड लिखना है, मैंने अपना HTML, अपनी CSS, अपना जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर कोई इतना मसला नहीं है। इसकी भी तो फाइल्स ही होती है ना, इसकी भी फाइल्स ही होती हैं, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना आप नीचे आ जाओगे बिल्कुल लास्ट में, तो यहाँ पर देखो आप अपना HTML इंटर कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो अपना HTML, आप यहाँ पर ये सॉरी, मैंने इसको ऑफ ही रखता हूँ। मैं थोड़ा सा इस साइड पे आ गया असल में, मैं दोबारा वापस आता हूँ। मैं आता हूँ, नहीं कैंसिल। आप यहाँ पर जो है इसके टूल्स में आओ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर HTML का एक ऑप्शन होगा। देखो ये बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, बट ये थोड़ी सी लॉक्ड है क्योंकि वही प्रो की वजह से। बाकी आप ये देखो सब चीज आपको फ्री मिलेगी। HTML पे आप क्लिक करोगे, वो बोलेगा लिखो HTML अपना, तो यहाँ पर आप अपना HTML लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर H1 लिखो, ठीक है, H1 लिखने के बाद आप हेलो, ठीक है, वर्ड, देखो ये लिखा आ रहा है हेलो वर्ड। तो वो आप अपने तरीके से इस तरह करना चाहते हो आप लिख सकते हो। आपको पता हो HTML वगैरह जिसको आती है तो उसको पता होगा कि HTML कैसे लिखी जाती है। आप यहाँ पर जो है वो अपना पी का पैराग्राफ इंटर कर सकते हो, ठीक है, पी का पैराग्राफ इंटर कर सकते हो। और ओके, सो नाउ दिस कोर्स दिस कोर्स इज फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड। तो खैर ये इस तरीके से आप जो है कोई भी कोड बिल्ड कर सकते हो। अभी मैं इसको सेव नहीं करूंगा। आप कोई भी कोड इस तरीके से HTML का कोड भी इंटर कर सकते हो, और बहुत से मैनी फीचर्स और हैं। मैं आप हर चीज़ के बारे में वही बात आ जाती है कि बताना मुश्किल होता है। तो आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो सबसे बेस्ट है कि आप सीख पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखो, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर काम कर रही हैं। कोई प्रॉब्लम्स है तो उनका सोल्यूशन कैसे वर्डप्रेस जो है ना आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आई थिंक मैंने तकरीबन सब, हाँ, पेजेस वगैरह मैंने सब कुछ कनेक्ट कर चुका था, तो उसमें कोई चीज़ रहती नहीं थी। मैंने आपको पूरी साइट स्टेप बाय स्टेप पूरी बिल्ड करके दिखाई है, फुटर हो, हेडर हो, हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपको वो क्लियर है। बाकी अब आप, आपकी अपनी एफर्ट्स हैं कि आप खुद कितना यानी कि उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हो। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आप इसको सीख लोगे। और कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे या इस तरह कुछ है, ठीक है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। मैं आप कुछ चीज़ें जो है ना वो देखूंगा इसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी चाहिए इस बारे में। तो वो कंटेंट के हिसाब से मैं देखता हूँ, अगर कोई चीज़ और इंपॉर्टेंट है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी उसे कवर कर लेंगे।